हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट लिया है, ये 27 जुलाई के एक्सपायरी का चार्ट है। जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। हमने लास्टली डिस्कस किया था कि यहाँ पे 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4 5, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मिला के हमने इसे वेव 1 काउंट किया था। देन आफ्टर हमने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे एक वेव सेकंड का फॉर्मेशन होगा, और जो वेव सेकंड का फॉर्मेशन होगा वो इस स्विंग से ऊपर कहीं पे वेव सेकंड का फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर फिर यहाँ से वेव थर्ड बनना स्टार्ट होगा। तो प्राइस जो यहाँ पे आया, जनरली जो वेव सेकंड होता है वो ए बी सी के फॉर्मेशन में आता है। तो या तो वो फ्लैट करेक्शन होता है, या तो वो रेगुलर फ्लैट हो सकता है, या जिगजैग हो सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जिगजैग के फॉर्मेशन में आया है। तो यहाँ 5 मूव आप देख सकते हैं, मैंने काउंटिंग की है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पे आके ये वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये ए बी और सी, तो ये वेव फिफ्थ जब बना तो इट मीन्स कि ये ए का फॉर्मेशन हुआ। जब ए बी सी बन के ये बना तो यहाँ पे वेव बी का फॉर्मेशन हुआ, और वेव सी जो है वो नीचे को आ रहा है। तो जनरली यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमें एक एंडिंग डायगोनल में बनता हुआ दिख रहा है। मतलब कि आप देखेंगे तो 1 2, ये आपका थर्ड बना, ये आपका फोर्थ बना, और यहाँ आके कहीं वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन होना चाहिए। और वेव फिफ्थ का फॉर्मेशन होने के बाद हम ये कंसिडर करेंगे कि जो वेव सेकंड है वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो अब यहाँ से हमें अप मूव रिज्यूम होता हुआ दिख सकता है। हमने बीच में 1 2 इंट्राडे के लॉन्ग के ट्रेड लिए थे जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो प्राइस है यहाँ पे डायगोनल के अंदर चल रहा है। इट मीन्स कि वेव फिफ्थ है वो आपका 127% के आसपास में, या फिर 161% के आसपास में ये लगना चाहिए। तो जो वेव फिफ्थ होता है उसका टारगेट जनरली 127% होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मान लीजिए कल अगर ये अपने को 127% के आसपास में देखने को मिलता है, मतलब 81.8975, तो हम यहाँ इसे लॉन्ग करेंगे। ये प्राइस मान लीजिए यहाँ आके इसको हिट करता है, कोई भी एक 5 मिनट का या 15 मिनट का यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो हम इसे लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम 100% के नीचे का रखेंगे, या फिर 100% का रखेंगे, क्योंकि अगर ये वेव सेकंड है तो ये 100% को टच नहीं करेगा, या इससे पहले ही घूम जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 89 90 के आसपास का लेवल है, और यहाँ देखें तो 82, तो लगभग 7 पैसे के स्टॉप लॉस से हमें एक बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड यहाँ यूएसडी आईएनआर में मिल सकता है। बट मेक श्योर ये यहाँ पे आता है तो हम लॉन्ग करेंगे, या फिर ये 61% के ऊपर 82.0750 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी दिखेगा, तो फिर हम लॉन्ग करेंगे। तो हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो ये कि यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख जाए तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। फिर हम जो स्टॉप लॉस है वो 81% के नीचे का रखेंगे, मतलब इनिशियली हम इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम जो टारगेट प्लान करेंगे हम कुछ यहाँ पे लगभग आपका 82.2425 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है तो। या फिर ये तो एक कंडीशन है कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। इन केस प्राइस इसको ब्रेक करता है और इसके बाद ये नीचे को आता है, तो हम यहाँ आने के बाद 89.75 पे हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, हम और इंटरेस्टेड नहीं है लॉन्ग के साइड में। इट मीन्स कि प्राइस ने इस फॉर्मेशन को नेगेट कर दिया है, तो शायद ये फॉर्मेशन हमें बनता हुआ ना दिखे, तो फिर हम इस प्राइस को यहाँ पे हम छोड़ देंगे। देन आफ्टर हम अपने लॉन्ग के साइड का जो ट्रेड है उसको हम यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। तो ये तो हमारा यूएसडी का प्लान ऑफ एक्शन हो गया। नेक्स्ट करेंसी पेयर बात करें तो यूरो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कहीं पे कि हम इस स्विंग को ब्रेक होने पे शॉर्ट करेंगे। पोजिशनली हम शॉर्ट करेंगे, जो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 127% का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, फिर नेक्स्ट डे ये डायरेक्टली गैप डाउन खुला और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में ये ट्रेड चल रहा है। तो मैंने ये ट्रेड अभी पोजिशनली रखा हुआ, मैं इसे तब काटूंगा जब मुझे यहाँ पे कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिले। प्राइस एक्शन कैसा होगा, तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे अगर हो जाता है, मान लीजिए ये प्राइस आ रहा है, जो कोई भी आप देखेंगे जो स्विंग है वो प्रोटेक्टेड है। इट मीन्स कि मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे, अगर कल ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। या कल अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा पुल बैक लेके वापस से अगर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हम वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। जो स्विंग बनेगा उसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे में 1:2 के लिए हम इसे प्लान करेंगे। अगर नेक्स्ट करेंसी पेयर की बात करें तो यहाँ पे मैं जेपीवाई पे हमने ट्रेड लिया था, तो जेपीवाई हम डिस्कस करना चाहेंगे। जेपीवाई में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली अपने लो को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, मतलब कोई भी आप देखेंगे जो लो है वो टूट नहीं रहा था। बट यहाँ आके प्राइस बेंड होना स्टार्ट हुआ था, और यही लेवल है जहाँ पे हमने शॉर्ट के लिए प्लान किया था कि हम ये जो लो ब्रेक होगा हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 के लिए प्लान करेंगे। तो इंट्राडे में तो हमें प्रॉफिट मिला, देन आफ्टर ये बाउंस करके फिर ऊपर को निकल गया। नेक्स्ट डे जैसे कि मैं जब पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ तो मैं हमेशा स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होता है बट रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है।
तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली नीचे को फॉल कर रहा है। बट अब जो प्राइस है ये आपका 61.8%, ये जो आप 61.8% देखेंगे, मैंने ये लो से ये हाई का फिबोनाची डाला हुआ, तो ये अब 61.8% पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कल JPY 61.8% के ऊपर वापस ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिखेगा। तो फिर एक बार हम यहाँ इंट्राडे में इसे लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर ये निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 के लिए प्लान करेंगे। इन केस अगर ये इस स्विंग को ब्रेक करता है तो फिर हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, और जो नेक्स्ट फॉल हमें जो दिखेगा टारगेट, वो लगभग 81% के आसपास का दिखेगा। तो अगर इस स्विंग के नीचे निकलता है तो हम इसको वापस से शॉर्ट कर सकते हैं, और जो टारगेट हम प्लान करेंगे 57.4825 का प्लान करेंगे। इस स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और हम पोजीशन को कैरी करेंगे इस टारगेट के लिए। और राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। प्लस आप हमारे वेबसाइट www.currencyveda.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। वहाँ पे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, और जो हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है, दे विल हेल्प यू आउट विद दैट। Thanks for watching. Keep learning and keep earning.